उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। 2 दिन हंगामे के बीच में गुजरे हैं और विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए गए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से और अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, साथ ही साथ छात्रों की जो समस्याएं हैं, पत्रकारों की समस्याएं हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर के विपक्षी पार्टियों, खास करके समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान। और आज विधानसभा के इस बजट सत्र का तीसरा दिन है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज भी गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है। और इस बजट सत्र में जाहिर तौर पर जो मजबूत विपक्ष है वो अपनी भूमिका दिखाते हुए दिख रहा है। मजबूत विपक्ष और एक मजबूत विपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। उनकी अगुवाई में सवाल किए जा रहे हैं और सरकार के सामने चुनौतियां पेश की जा रही हैं। खास बात यह भी है कि कल इसी विधानसभा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है, जिसका आकार तकरीबन 6.25 लाख करोड़ का होगा, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। इसमें नई योजनाओं के लिए बहुत सा पैसा देने की बात कही जा रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोक कल्याण संकल्प पत्र में कई ऐसे वायदे किए गए हैं जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 60 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त परिवहन सेवा और मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी की बात कही गई है। इन सभी योजनाओं के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो इस बार के बजट में एक नई चीज़ ये देखने को मिलेगी। नए आकार का बजट है, नई योजनाओं के लिए ज़्यादा पैसा होगा। तो बजट सत्र छोटा भले ही सही है, लेकिन मजबूत विपक्ष दिखाई दे रहा है, तीखे सवाल दिखाई दे रहे हैं। सरकार के सामने नई चुनौतियां हैं और युवाओं के सामने नई उम्मीद है, क्योंकि बजट आएगा तो उसमें नई नई बातें होंगी, रोजगार के अवसर उसमें पैदा होते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।